जय हिंद बालकों। आज हम लोग नए ऑर्गेनिक रीजेंट को डील करेंगे आपका। अब तक हम लोग LiLH4 को डील कर चुके हैं, NaBH4 को डील कर चुके हैं, NBS को डील कर चुके हैं, गिरनार्ड रीजेंट को डील कर चुके हैं और अब हम लोग किसको देखने जा रहे हैं, सेलेनियम डाइऑक्साइड को। ये रीजेंट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि पीछे चारों थे, हाँ, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल आपको रोडमैप प्रॉब्लम में देखने के लिए मिल जाएगा। इक्का दुक्का 4 रिएक्शन 5 रिएक्शन में ये देखने को आता है। तो आपको अगर इसका मैकेनिज्म नहीं भी याद है तो भी इसका मेन फंक्शन हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, ये कहाँ पर कैसे काम करता है। तो देखिए, मैं सेलेनियम डाइऑक्साइड की बात करूँ तो ये जो रीजेंट है आपका, ये हाईली स्पेसिफिक, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट मैंने दिया है, हाईली स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और किस नेचर का होता है ये? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का ये होता है। दूसरी बात, ये हाईली सेलेक्टिव, सेलेक्टिव का मतलब स्पेसिफिक टाइप का है, ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव मिथाइल ग्रुप ये, या फिर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप ये। तो जो एक्टिव मिथाइल ग्रुप है या एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, ये इसके लिए हाईली सेलेक्टिव होता है। एक्टिव मिथाइल ग्रुप कौन सा? जब मेथिल के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, जैसे कि कार्बोनिल हो सकता है, एस्टर हो सकता है, एमाइड हो सकता है, एनहाइड्राइड हो सकता है, सल्फोनिक ग्रुप हो सकता है। तो ऐसे ग्रुप अगर मौजूद हैं तो इनको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। अगर केवल एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एक्टिव मिथाइल ग्रुप, और अगर 2 वैलेंसी पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो इसको एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि बड़ी आसानी से ये इनोलेट आयन बना लेते हैं, बड़ी आसानी से ये हाइड्रोजन को रिलीज कर देते हैं, क्योंकि इनका हाइड्रोजन बड़ा एसिडिक होता है इन ग्रुप के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने की वजह से। तो ये आसानी से कार्बोनेट या इनोलेट आयन में चेंज हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सेलेनियम डाइऑक्साइड हम लेकर के चल रहे हैं, ये पहली बात इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दूसरी बात, ये सेलेक्टिव है, किसके लिए, किसके ऑक्सीडेशन के लिए? एक्टिव मिथाइल ग्रुप या एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के। तीसरी बात, इसका जो काम है, जो फंक्शन है, ये वर्क करता है किस कंसेप्ट पर आपका? ऑन साइक्लिक एडिशन पर। और इसके अलावा अगर इस फंक्शन को हटा दिया जाए तो थोड़ा थोड़ा फंक्शन आपको देखने के लिए मिलता है एलाइलिक ऑक्सीडेशन का, एलाइलिक हाइड्रोक्सिलेशन का, डिहाइड्रोजनेशन का, और लास्ट में किसका? कैटलिस्ट का। बहुत अच्छे कैटलिस्ट के रूप में भी ये काम करता है। चलेगा? तो इतनी बातें क्लियर हो गई। तो हमने बेसिक पार्ट में सिर्फ 3 पॉइंट आपको यहाँ पे दिए हैं। पहला पॉइंट ये कि ये हाईली स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का। दूसरा पॉइंट ये कि ये हाईली सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है एक्टिव मिथाइल ग्रुप या मिथाइलिन ग्रुप का। और एक्टिव मिथाइल या मिथाइलिन ग्रुप क्या है कि अगर दिए गए ग्रुप के साथ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इनको एक्टिव बोलते हैं, क्योंकि ये आसानी से अपनी हाइड्रोजन को दे सकते हैं। क्या बनाने के लिए? इनोलेट आयन या कार्बोनेट आयन बनाने के लिए। और तीसरी बात ये कि इसका जो वर्क करने का तरीका होता है वो साइक्लिक एडिशन का होता है। चौथी और लास्ट बात ये कि ये अपने इन फंक्शन के अलावा थोड़ा एलाइलिक ऑक्सीडेशन या हाइड्रोक्सिलेशन दे सकता है, डिहाइड्रोजनेशन दे सकता है, और कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। अब जैसे हम लोग बाकी रीजेंट को बनाते चले आए, वैसे हम देखेंगे कि आपका सेलेनियम डाइऑक्साइड कैसे बनता है। चलिए, तो जैसे हमने बाकी रीजेंट को बनाया वैसे ही हमने सेलेनियम डाइऑक्साइड को भी बनाया है। तो इसके बनाने का तरीका ये होता है कि हम सेलेनियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, इसको जलाते हैं, बर्न करते हैं, हीट करते हैं। काफ़ी एलिवेटेड टेम्परेचर पर ये जलता है, बढ़े हुए टेम्परेचर पर जलता है। और जलता किस फ्लेम के साथ है? ब्लू फ्लेम के साथ ही जलता है। ठीक, ये वही ब्लू फ्लेम होती है या इसका कलर वही होता है। जैसे आप कभी LPG गैस को जलाते हैं तो जो ब्लू कलर की अपीयरेंस होती है फ्लेम की, ठीक वही कलर हमको दिखाई पड़ता है। जो सेलेनियम डाइऑक्साइड हमको मिलता है ये मोनोमर नहीं होता बल्कि पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, जिसमें कि सेलेनियम और सेलेनियम के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड नहीं होता बल्कि ऑक्सीजन पाया जाता है। चूंकि ये आप देख रहे हैं
ये जो आपका है ये 4th पीरियड का मेंबर है, नतीजा इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल खाली हैं। सो ये कैसे काम करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन पेयर लेने का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा, इसीलिए इसका नेचर इलेक्ट्रोफिलिक है। तो मैंने ये कहा कि जो सिलीनियम डाइऑक्साइड है ये अपनी सॉलिड फॉर्म में पॉलीमरिक स्ट्रक्चर में आता है। कभी गलती से ये स्ट्रक्चर बनाने की गलती मत कर जाइएगा, ये नहीं पाया जाता है, ये पाया जाता है जिसमें कि कोई सिलीनियम बॉन्ड नहीं। अब ये जो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इसका होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ध्यान दीजिएगा एसिटिक एसिड में इसको घोल करके बनाया जाता है और इसका फंक्शन तब आता है जब हम करीब करीब 100 से 140 डिग्री के बीच में होते हैं। 110 120 इसका कंफर्ट जोन होता है, इस जोन पर ये अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को देता है। अब सिलीनियम डाइऑक्साइड के प्रिपरेशन में केवल 2 बातें याद रखने वाली थी। पहली बात तो ये पॉलीमरिक फॉर्म में स्टैंड करेगा और दूसरी बात ये कि ये एसिटिक एसिड और बढ़ा हुआ टेम्परेचर करीब 110 से 120 डिग्री पर इसके फंक्शन देखने को मिलेंगे। चलेगा। अब हम लोग डील करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को कि कैसे और कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज देगा। तो हम लोग अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आए तो मेनली ये 5 इसकी प्रॉपर्टीज कंसीडर की जाएगी या इसके मेनली 5 फंक्शन देखने को हमको मिलेंगे। सबसे पहला ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव मिथाइल या मिथाइलिन ग्रुप। ध्यान रखिएगा इन दोनों को ये कार्बोनिल ग्रुप में बदल देता है। इसी को आप रिले ऑक्सीडेशन के नाम से जानेंगे, अभी हम आगे बात करेंगे इसका। दूसरा और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस। इस पे आईआईटी में भी क्वेश्चन पूछा है, नीट में भी पूछा है। तीसरा ये एलाइलिक ऑक्सीडेशन करता है या हाइड्रोक्सिलेशन के रूप में यूज किया जाएगा और डिहाइड्रोजिनेशन के रूप में। और लास्ट में हम इस सिलीनियम डाइऑक्साइड को किसके रूप में देखेंगे, आपका कैटलिस्ट के रूप में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले फंक्शन पर आते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव मिथाइलिन या मिथाइल ग्रुप। चलिए बात तो हम लोग आते हैं इसके पहले फंक्शन पर जिसे हम लोग रिले ऑक्सीडेशन के नाम से भी जानते हैं। और मजेदार बात ये है कि ये एक्टिव मिथाइलिन या मिथाइल ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप में सीधे बदल देता है। अब जैसे मैं एसिटोफिनोन ले लूं तो एसिटोफिनोन में तुम ध्यान से देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये जुड़ा हुआ अल्फा या एक्टिव मिथाइल ग्रुप, तो इसको ये कार्बोनिल ग्रुप में बदलेगा। और जब ये कार्बोनिल ग्रुप में बदलेगा तो तुम्हारा प्रोडक्ट कुछ यूं दिखाई पड़ेगा, C डबल बॉन्ड O H। पहचानो इस प्रोडक्ट का नाम। अरे भैया अगर तुम ये कंपाउंड बना देते थे तो इसको कहते थे ग्लाइऑक्सल। तो हाइड्रोजन हटा करके बेंजीन रिंग लगा दी गई तो इसका नाम क्या रखोगे, फिनाइल ग्लाइऑक्सल। तो ये कंपाउंड तुम्हारा कहलाएगा फिनाइल ग्लाइऑक्सल। फिलहाल इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि ये एक्टिव मिथाइल ग्रुप था जिसको इसने कार्बोनिल ग्रुप में बदल दिया। मैकेनिज्म भी है इसका, चाहे तो बता भी सकते हैं, लेकिन चूंकि मैकेनिज्म से क्वेश्चन मिलेगा नहीं आपको तो अननेसेसरी अपने ब्रेन पर बर्डन डालने का कोई मतलब नहीं बनता। चलेगा। चलिए तो इसी तरीके हम लोग अगला कंपाउंड लेते हैं डाइमिथाइल मैलोनेट। तो डाइमिथाइल मैलोनेट मैलोनिक एसिड का एस्टर है जिसमें कि ये कार्बन या ये ग्रुप एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इससे जुड़े हुए हैं। तो फिर वही बात कि ये मिथाइलिन को किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। बाकी चीजें एज सच पड़ी रहेंगी जिसका कि कोई मतलब नहीं। इसी तरीके से अगर हम साइक्लोहेक्सेनोन ले लें तो थोड़ा समझिएगा भाई, साइक्लोहेक्सेनोन में ये ग्रुप जो है मिथाइलिन ग्रुप है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। एक वैलेंसी से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े या 2 से जुड़े एक्टिव हो जाता है और जब ये एक्टिव हो जाता है तो इसका प्रोडक्ट ये दिखाई पड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि ऑप्शन में दिया ही नहीं होगा, नहीं दिया होगा तो यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया है
तो फिर आप इसको चेक कर सकते हैं, कहीं ये प्रोडक्ट तो नहीं है, कहीं ये प्रोडक्ट तो नहीं है। और निश्चित तौर पे अगर इन दोनों में से ये दिया हो तो ये मेजर होता है, क्योंकि ये इनॉल प्रोडक्ट है। आपको मैं बताऊंगा कि डाइकीटोन जो है, या बताया भी गया है कि जो डाइकीटोन होता है ये टॉटोमेरिज्म शो करता है, और जब ये टॉटोमेरिज्म शो करता है तो दो प्रकार के स्ट्रक्चर्स के देखने को मिलते हैं, ओपन चेन और रिंग चेन। अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर हुआ तो ये एंटी फॉर्म में चला जाएगा। जैसे अगर ध्यान से देखिए, जो फिनाइल ग्लाइऑक्सल यहाँ दिखाया गया है, अगर एक मॉलिक्यूल ऐसे दिखाया जाए और दूसरे वाले में इसको पलट करके कार्बोनिल ग्रुप को दिखा दिया जाए, तो जो पलट करके दिखाया गया है वो मेजर होगा, क्योंकि इसमें एरियल डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो रिपल्सन कम और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर यही साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो वो चाह करके भी एंटी फॉर्म में नहीं जा सकता ड्यू टू साइक्लाइजेशन। नतीजा इसका इनलाइजेशन बढ़िया होता है और इसका इनॉल फॉर्म दिखाई पड़ता है। तो ये एक स्टेप और दिखाई पड़ेगा काहे का, टॉटोमेरिज्म का। चलेगा, चलिए इसी तरीके से अगर मैं डाइफिनाइल मीथेन ले लूँ, डाइफिनाइल मीथेन ले लूँ तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आने वाला है, जिसको आप बेंजोफिनोन के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? बेंजोफिनोन के नाम से। क्यों भाई? क्योंकि ये भी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। और आप तो जानते हैं कि सेलेनियम डाइऑक्साइड एलिवेटेड टेम्परेचर पर एसिटिक एसिड सॉल्वेंट में मिथाइलिन को कार्बोनिल में बदल देता है। चलेगा, एक और एग्जांपल देखते हैं कैम्फर का। ये तो कैम्फर में अगर हम सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ में ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो ये तो मिथाइलिन ग्रुप है ही नहीं, ये भी नहीं है, तो इसका मिथाइलिन ग्रुप ये है, तो ये इस पूरे ग्रुप को किस में बदल देगा? ध्यान से देखिए, इस पूरे ग्रुप को ये कार्बोनिल ग्रुप में बदल देगा। ऐसे बोलो भाई, कर सकते हो? तो ये हमने फंक्शन देखा, रिले ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइलिन और एक्टिव मिथाइल ग्रुप बाय सेलेनियम डाइऑक्साइड। अब आते हैं अगले फंक्शन पे। चलो बालकों, अब हम दूसरे फंक्शन पे आते हैं कि सेलेनियम डाइऑक्साइड एल्काइंस को भी ऑक्सीडाइज करता है। पर ध्यान रखना कि एल्काइंस को ऑक्सीडाइज करने के लिए हम एसिटिक एसिड नहीं लेते हैं, बल्कि H2SO4 लेते हैं। तो एल्काइंस को कुछ H2SO4 में लिया जाता है, तो सेलेनियम डाइऑक्साइड इसको 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड में चेंज कर देता है। जैसे अगर मैं एसिटिलीन को ले लूँ तो ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये कार्बोनिल ग्रुप में बदल जाएगा ऐसे। और आप तो इस कंपाउंड को पहचानते हो, इसको क्या कहते हैं? ग्लाइऑक्सल कहते हैं। चलेगा, इसी तरीके से यहां पर रख लो तो कुछ नहीं, ये कार्बन जो है ये कार्बोनिल ग्रुप में बदल जाता है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कार्बोनिल ग्रुप में बदल जाएगा। चलेगा, तो इसका नाम रखेंगे हम लोग डाइफिनाइल ग्लाइऑक्सल। इसी तरीके से अगर यहां लिया गया तो ये दोनों ही कार्बोनिल ग्रुप में बदलेगा, और जब दोनों कार्बोनिल ग्रुप में बदलेगा तो अब ये कंपाउंड कहलाएगा फिनाइल ग्लाइऑक्सल। फिनाइल ग्लाइऑक्सल। चलेगा, तो एल्काइन का ऑक्सीडेशन सेलेनियम डाइऑक्साइड से कराने पर 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड बनता है। ये दोनों ही ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को किस में बदल देता है? कार्बोनिल ग्रुप में बदल देता है, और बेसिकली ग्लाइऑक्सल डेरिवेटिव बनते हैं। चल जाएगा। अब हम आते हैं इसके तीसरे फंक्शन पर, एलाइलिक हाइड्रोक्सिलेशन। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट आते हैं एलाइलिक हाइड्रोक्सिलेशन। एलाइलिक हाइड्रोक्सिलेशन करने से पहले दो बातों को अपने दिमाग में बैठा लेना है, दो पॉइंट्स को बैठा लेना है। पहला पॉइंट तो ये कि जब आप सेलेनियम डाइऑक्साइड को किसी एल्कीन के साथ लेकर के चलेंगे तो उसकी अल्फा पोजीशन
मिथाइल हो या मिथाइलिन ग्रुप हो, ये दोनों साइड से जिस एंड पर ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, जैसे मैं यहाँ पर विचार करूँ तो यहाँ पर एक मेथिल है और यहाँ पर दो दो है, तो मैं इसको मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड बोल रहा हूँ। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड में ये मेथिल ग्रुप की एक हाइड्रोजन को हटा करके OH लगाएगा। साथ ही साथ अगर एक से अधिक मिथाइल या मिथाइलिन ग्रुप है तो सबसे पहले हम किसको प्रेफरेंस देंगे? मिथाइलिन को, फिर किसको देंगे? मेथिल को, और सबसे लास्ट में किसको प्रेफरेंस देंगे? आपका CH ग्रुप को। चलेगा? तो ये सेलेनियम डाइऑक्साइड हम लेकर के चल रहे हैं, तो यहाँ पर ये हमारा एल्कीन रहा और ये इसके दोनों एंड रहे। ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ये लेस है, ये ज़्यादा ब्रांच है, ये कम ब्रांच है। जो ज़्यादा ब्रांच होता है हम उस साइड कराते हैं, तो यहाँ पर हम OH लगाएंगे ऐसे, ये इस पॉइंट पर लगेगा। चलेगा? इसी तरीके से यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर भी ज़्यादा ब्रांचिंग इधर है, इधर कम ब्रांचिंग है। यहाँ पर जो अल्फा पोजीशन है, चाहे वो मिथाइल हो या मिथाइलिन हो, ठीक है, और उसमें अगर मुझे प्रायोरिटी लेनी होगी तो पहले मैं किसको लूंगा? मिथाइलिन को, फिर किसको लूंगा? मिथाइल को। तो अब इस जगह पर हमारा OH ग्रुप आकर के लग जाएगा। चलेगा? यहाँ पर OH आकर के लग जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर आए, इस जगह पर आए, तो ऐसी स्थिति में ये एंड जो है ज़्यादा ब्रांचिंग का है। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ मिथाइल है और यहाँ मिथाइलिन है, इस पर नहीं, इस पर। क्यों? मैंने प्रायोरिटी लिखवा रखा, पहले मिथाइलिन फिर मिथाइल। तो अब अगर हम यहाँ प्रोडक्ट को देखेंगे तो ऐसे दिखाई पड़ेगा। बोलो, ऐसे दिखाई पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम चौथे वाले पर आए, फोर्थ वाले पर अगर हम आए, तो फोर्थ वाले पर अगर हम आए तो यहां पर ये एंड ज्यादा ब्रांच है, दो है, यहां एक ही ग्रुप है, तो इस पोजीशन पर होगा। इस पोजीशन पर होगा। चलेगा? इसी तरीके से अगर हम पांचवें वाले की बात कर लें ऐसे, तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, एक ही साइड ब्रांचिंग, इधर दो ब्रांचिंग है, तो इधर होगा। और इधर अगर आप ध्यान से देखें तो दो प्रकार के ग्रुप हैं, एक CH2 ग्रुप और एक CH ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूशन किस पर बढ़िया होता है? CH2 पर। तो बनने वाला हमारा जो प्रोडक्ट होगा, अब ध्यान दें आप, ये क्लियर है हमारी बात। इसी तरीके से नीचे वाले में आप देखें तो यहाँ एक मिथाइलिन है, यहाँ पर भी आप देखें तो एक मिथाइलिन है, लेकिन इस पर आप देखें तो दो दो है। तो मैंने कहा जहाँ पर ज़्यादा ब्रांचिंग हो, तो यहाँ ब्रांचिंग ज़्यादा है, तो इस जगह पर हम लोग प्रोडक्ट को बनाएंगे ऐसे, इस जगह पे हम लोग प्रोडक्ट को बनाएंगे ऐसे। चलेगा? ऐसे, ठीक है? बोलो भाई, यहां पर हम लोग ऐसे बनाएंगे, ये OH, ये, ठीक है जी। जैसे यहाँ पर आपको जोड़ना है तो CH2OH लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट के केवल एक OH लगता है, तो ऐसे आप जोड़िए इसको। चलेगा? बाकी यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सही कर ही लिया आपने। बोलो भाई, कर लोगे? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन पर आते हैं, अगले वाले एप्लीकेशन पर आते हैं। चलिए बालकों, तो अब इसके चौथे फंक्शन पर आते हैं। डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट का काम करता है, ये हाइड्रोजन को निकालने का काम करता है। पर आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी होगी, एक एक्सेप्शनल केस है, इसके पहले कि हम शुरू करें
अगर आप साइक्लोहेक्सीन को लेकर के चल रहे हैं, साइक्लिक है, ओपन चेन नहीं, साइक्लिक है, तो अगर ये साइक्लिक है तो ऐसी स्थिति में ये कार्बोनिल ग्रुप को जनरेट करता है और इसके अलावा बाकी सभी जगह पे आप देखेंगे जो इसका यूजुअल फंक्शन है वो दिखाई पड़ता है। फिलहाल अगर हम सेलेनियम डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो इसका ये डिहाइड्रोजनेटिंग एक्शन जो होता है एलिवेटेड टेम्परेचर पर मिलता है, हाई टेम्परेचर पर मिलता है, करीब करीब 400 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आता है, 400 टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आता है। जैसे हम चलो बेंजाइल अल्कोहल ले लें, तो बेंजाइल अल्कोहल में जब ये हाइड्रोजन निकालेगा तो यहाँ की हाइड्रोजन निकाल करके ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट होता है बाल को? बेंजल्डिहाइड। इसी तरीके से अगर आप एस्टिक एसिड लेंगे तो 1 मोल नहीं 2 मोल एस्टिक एसिड का होगा, और 2 मोल एस्टिक एसिड का ऐसे लेंगे आप CH3C डबल बॉन्ड OH और फिर CH3C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलती है। निकलने पर ये कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट होगा? ये सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा। और ये जो सक्सिनिक एसिड है इसको अगर हम हीट करें तो वाटर बाहर निकलेगा और हमारा जो प्रोडक्ट आता है बेसिकली वो सक्सिनिक एनहाइड्राइड होता है। क्या होता है? सक्सिनिक एनहाइड्राइड। चलेगा? इसी तरीके से अगर हम ये डाइकार्बोनिल लेकर के चलें तो ये हाइड्रोजन को इन जगहों से निकालता है, ये ऐसे। तो जब ये हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेगा तो हमारा ये प्रोडक्ट बनता है, और ये स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि बनने वाला पाई बॉन्ड इन दोनों पाई बॉन्ड के साथ किसमें है? आपका कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस में। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर सक्सिनिक एसिड का एस्टर लें, सक्सिनिक एसिड का एस्टर लेंगे तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन निकलेगी, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बनता है, ध्यान दीजिएगा। और जो प्रोडक्ट बनता है उसमें जो दोनों ये कार्बोनिल ग्रुप हैं ये एक दूसरे के ट्रांस कंडीशन में होते हैं, एक दूसरे की ट्रांस कंडीशन में होते हैं। दैट इज जो ये आप सक्सिनिक एसिड का सॉल्ट लेकर के चल रहे हैं, डाईमिथाइल सक्सिनेट लेकर के चल रहे हैं, ये बनता है डाईमिथाइल फ्यूमरेट। क्या बनता है? डाईमिथाइल फ्यूमरेट बनता है। ये है डाईमिथाइल सक्सिनेट, ये डाईमिथाइल सक्सिनेट। चलेगा? बोलो भाई। तो आई थिंक आप लोग ये सवाल कर लेंगे। अब लास्ट में इसका बिल्कुल लास्ट फंक्शन आता है, ये कैटलिस्ट के रूप में कैसे काम करता है, सेलेनियम डाइऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट। चलिए तो हम लोग लास्ट फंक्शन पर आते हैं कि सेलेनियम डाइऑक्साइड एक कैटलिस्ट के रूप में भी काम करता है, और इसका ये जो कैटलिटिक फंक्शन है बड़ा खूबसूरत देखने के लिए मिलेगा H2O2 के साथ। अगले वीडियो लेक्चर्स में आपका H2O2 भी आएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो कि बेसिकली हम इसको ऑर्गेनिक में एज ए हाइड्रो ऑक्सीडेटिंग रीजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम कराते हैं। यहाँ पर हम इसको हाइड्रो ऑक्सीडेटिंग रीजेंट के रूप में ले रहे हैं। तो इस हाइड्रो ऑक्सीडेटिंग रीजेंट का फंक्शन ये है कि ये जो आपका मैलिक एसिड है ये H2O2 के साथ रिएक्ट करके मीजोटार्ट्रिक एसिड देता है। ध्यान दीजिएगा, मीजोटार्ट्रिक एसिड। मीजो इसलिए क्योंकि इसका नेट ऑप्टिकल रोटेशन क्या है आपका? 0। ऑप्टिकल रोटेशन 0। मीजो इसलिए क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद है? प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। ऑप्टिकल रोटेशन क्या है आपका? 0 है। तो यहाँ पर जो सेलेनियम डाइऑक्साइड का रोल है वो एक कैटलिस्ट के रूप में। तो आई थिंक आप मोस्टली इसमें से सिर्फ 2 ही 3 फंक्शन भी याद रखते हैं तो भी इसके सवाल बन जाते हैं। पहला, सेलेनियम डाइऑक्साइड जो होता है आपका काम करता है एक्टिव मिथाइल और मिथाइलिन ग्रुप को ऑक्सीडाइज करने का इनटू कार्बोनिल ग्रुप, दूसरा एल्काइल के ऑक्सीडेशन, और तीसरा आप देख सकते हैं हाइड्रो ऑक्सीडेशन में। इतना भी याद है तो काम चल जाएगा। ठीक है, बाकी आप सवाल लगाइए, एक्सरसाइज सॉल्व करिए।
रोड मैप प्रॉब्लम में खूब जम के देखने को मिलेगा। अभी हमारा जो है आपका रैंक इम्प्रूवमेंट लेक्चर्स जब आएंगे तो उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे, खासतौर से रोड मैप वाली प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि हंसते रहिए, खेलते रहिए, लॉकडाउन में आप घर पे बार बार रिवाइज करते रहिए। ठीक है, जय हिंद बात को।